तेलंगाना की राजधानी में जो अभी हो रहा है, 400 एकड़ के जो जंगल काटे जा रहे हैं, उसके बहुत सारे वीडियो मैंने मेरी प्रोफाइल पे शेयर किए हैं। दरअसल जिस यूनिवर्सिटी में वो 400 एकड़ का जो जंगल है वहां काटे जा रहे हैं, पहले तो किसी को पता नहीं था कि वहां पर जंगल भी काटे जा रहे हैं, लेकिन जब रातों रात वहां पे 100 से ज्यादा जेसीबी चली तो पक्षियों के और पशुओं के रोने की आवाजें जब बहुत ज्यादा हुई तो सबसे पहले वहां जो हॉस्टल है कैंपस में बच्चों का, तो उन्हें पता लगा तो वो निकले और फिर धीरे धीरे देखते देखते पूरा देश एक हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, नोटिस वगैरह भेजा, तो फिर ये कटाई जो रुक गई। दरअसल बात यह है कि जो पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि पेड़ काटने पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर पूरा घर उजाड़ दिया गया। अब अगर वो जंगल कट जाता है, जैसे वो उसमें 100 एकड़ तो साफ कर दिया है, तो 300 एकड़ तो अभी भी बचा है। तो जो हमारे बॉलीवुड के सलमान खान हैं, उन पे एक हिरन को मारने की केस चला हुआ है जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जो 100 से ज्यादा हिरन जला दिए गए, तो यहां पर क्या किसी का केस नहीं चलेगा? तो देश का विकास का मतलब है कि प्रकृति का और हमारा विनाश, तभी होगा देश का विकास। खैर अब तो जैसे पूरा देश एक हुआ तो फिर उसको रोक दिया गया, नहीं तो फिर उसको 2 4 5 दिन में खत्म कर दिया जाएगा और वहीं पे आरटी पार्क बनाया जाएगा। जबकि बहुत सारे देशों में ऐसा हो सकता है जो पर्यावरण के लिए सच में सोचते हैं, या वो जो गवर्नमेंट जो सबसे सही सोचती है, वो क्या करती है कि किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उस पेड़ को वहां से निकाल के और दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाता है, जो बहुत सारे देशों में होता भी है। लेकिन अपना देश है और यहाँ कोई बोलता नहीं है, आवाज उठाते नहीं है, तो ये सब चलता रहता है। मैंने अपनी प्रोफाइल पे एक और जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड पोस्ट भी शेयर की है, उसमें तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है या जो लोग थर्ड लेवल का भी नुकसान हुआ, उसके लिए हमें भी चिंता है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे ही जो जेई वैक्सीन आ रही है या और भी वैक्सीन आ रही है, तो उसके साथ भी ऐसा ही है। अब जो ये जानवर वहां से विस्थापित हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जाके एक दिन इनका अस्तित्व तो मिट जाएगा। सेम कहानी आदमियों के साथ भी है। आदमी सबसे पहले अपना, गांव वाले लोग खेती बंद करके शहरों की तरफ विस्थापित हो रहे हैं, शहर वाले लोग बहुत स्मार्ट सिटी की तरफ विस्थापित हो रहे हैं और स्मार्ट सिटी वाले विदेशों में जा रहे हैं। ये ऐसा हो गया कि बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के लोग हरियाणा, यूपी या फिर दिल्ली में आ रहे हैं, और दिल्ली के और इधर के लोग सब बाहर कनाडा जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं। और वहां जाकर भी उन्हें पता लगता है कि वहां भी रोजगार की समस्या है, या वहां पर भी ये सब चलता है। दरअसल ये बस होता है इसलिए है कि जब किसी भी देश को या किसी भी, हमारे भी यहाँ पे राज्य को जब सस्ती लेबर चाहिए होती है, तो उन लोगों को वहां से ट्रक में और ट्रेनों में भर भर के लाया जाता है, और उसके बाद फिर उनकी यहाँ पर जब जरूरत नहीं होती तो उन्हें कुछ भी कह के, दंगे करा के, या कैसे भी उनको यहाँ से निकाला जाता है। तो ऐसा ही पूरी दुनिया में हो रहा है। तो आपका विस्थापन ही आपकी बर्बादी है। जब लॉकडाउन लगा था तो आप सब लोग गांव में आ गए थे, क्योंकि आपको लगता था कि गांव वाले हमें बचा लेंगे। और जब अब अगली जो लड़ाई होगी, जिसमें शहर वाले गांव की तरफ आएंगे, और जो आपके जो कागज के टुकड़े यानी कि जो कमाई है, वो आपकी कमाई देखते ही खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि अभी सीबीडीसी आने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, और वो इंटरनेट आपका किसी दिन बंद हो जाएगा। हम लोग जितनी तरक्की कर रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विनाश कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो डॉक्टर बनने के लिए भी जो मेंढकों को काट दिया जाता है, अभी तक लगभग 8 करोड़ से ज्यादा मेंढकों को काट दिया गया है उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और इंसानों को भी काट दिया गया है यही वैक्सीनेशन के सब कुछ करने के लिए। नए नए कानून आ रहे हैं। आरटीआई को तो आप देखो कितना कमजोर कर दिया गया है। पीपीपी जो कानून है प्रॉपर्टी का जो है, उसे भी आप पढ़ के देखिए एक बार। और भी बहुत सारे बिल आए हैं, और जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी जो जागरूकता आई है पिछले कुछ समय में, यानी कि कोविड के बाद लोग जब फ्री हुए हैं, तो लोगों को पता लगा है कि हाँ सच में कहीं ना कुछ हो रहा है। कहीं पर भी किसी कंपनी को लैंड दी जा रही है तो जंगलों को उजाड़ के ही दी जा रही है, क्योंकि
देखो कंपनियों ने जो प्रोडक्ट बनाए, अब कंपनियों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए हैं, वो कब बिकेंगे? वो तब बिकेंगे जब ऑक्सीजन खत्म होगी। कंपनियों ने पानी के प्लांट लगाए हुए हैं, वो पानी कब बिकेगा? जब पानी आपका खत्म होगा। तो हर चीज जो स्टॉक करके रखी हुई है करोड़ों की मात्रा में, तो उसकी जरूरत कब आएगी? जरूरत तब आएगी जब उस चीज की मार्केट में किल्लत दिखाई जाएगी या फिर किल्लत बनाई जाएगी। तो जो तेलंगाना वाली जो वीडियो है जिसपे जंगल को लेके थी, तो उसकी मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की है, आप मेरी प्रोफाइल पे देखिए। बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे, बस इसी तरह से पूरे देश को के किसी एक मुद्दे पे आवाज उठानी पड़ेगी और तभी चीजें ठीक हो सकती है, नहीं तो फिर चीजें ठीक होंगी नहीं। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं, धीरे धीरे उन पे भी बात करेंगे।